Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction. बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट। और जब हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे तो इस तरह के सवाल में आप अक्सर देखते होंगे कि थोड़ा वक्त हमें लग जाता है ना। तो हम सबसे पहली बात हम करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक वायर है और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, Q, और हैविंग लेंथ L, राइट। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि या तो इस वायर को मैंने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। और आपसे क्या पूछेगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। देख रहे हैं आप, ये x और ये y, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक काम करते हैं कि सर हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप वहां पे बात करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, राइट ना। फिर आप क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं यहां से, और ये इसको कंसीडर करते हैं, और यहां पे आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहां से एंगल थीटा बनाएगा तो ये एंगल भी थीटा बनाएगा, तो एक कंपोनेंट d cos और एक d sin थीटा, राइट ना। आप एक स्मॉल पार्ट आप कंसीडर करते हैं कितना, dl, ये एंगल d थीटा, राइट। काफी वक्त लगेगा बच्चा इसको करने में। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे या और लोगों ने नहीं बताया होगा, बिल्कुल तरीके से बताया होगा। बट मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपके साथ कि मैं इस चीज को बहुत ही कम वक्त में, आप इस तरह का सवाल कभी भी जेईई और नीट में आए आप कुछ मत करें, सिर्फ मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, उस इक्वेशन पे आप जो चीज मैं बता रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आंसर ना आने का कोई सवाल नहीं है, कोई मैं कुछ नई चीज मैंने याद नहीं की है, मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह का सवाल जब भी हो तो इस तरह के सवाल को इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अगला स्टेप क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, तो dq बाई dl, तो dq बराबर कितना होता है, लैम्डा डॉट dl वगैरह वगैरह। dl की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसकी रेडियस r है तो r, यहाँ पे dl की वैल्यू आप क्या लिखते हैं बच्चों, r इंटू d थीटा, राइट, वगैरह वगैरह। इसमें मैं भी बनाऊंगा तो काफी वक्त लगेगा, राइट। एक मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीज मैं समझाने जा रहा हूं, और एक छोटा सा एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप खुद देखेंगे कि किसी भी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम हो आपको बड़े ही इत्मीनान से सॉल्व होगा। तो मैं इसी चीज को बताऊंगा, बट तरीका मेरा थोड़ा, अंदाज मेरा अलग होगा। जरा मैं इसे मिटा रहा हूं, राइट, ओके। जरा मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान देंगे और गौर करेंगे। मैं आपके लिए एक ही इक्वेशन दे रहा हूं और ये एक जनरल इक्वेशन है। अब आप पूछेंगे सर ये जनरल इक्वेशन आप लाएंगे तो कहां से लाया भाई, मैंने इसके ऊपर भी सवाल बना रखा है, वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक को शेयर कर दूंगा, ठीक है, आपके साथ। याद रखिएगा इसके लिए जो इक्वेशन होगा, याद रखिएगा एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है k लैम्डा बाई r इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, राइट। ओके एवरीवन, सॉरी, क्लियर। कितना मैंने बोला, k लैम्डा बाई r 2 साइन थीटा बाई 2, डन। अब आपसे ये आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब आपसे बोला जाए कि जो वायर था उसको मैंने सेमी सर्कल फॉर्म में ये कर दिया, और अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो सर क्या करेंगे, सर कुछ भी नहीं करना है। ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, राइट। आपको मैंने बोला था, या आप देखा भी होगा, आप हर एक बुक में आप देखेंगे इसके बनाने का तरीका वही है। एलिमेंट्री पार्ट लेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा Q बाई L, राइट। तो जब आपके एग्जाम में आता है तो आपके पास वक्त बहुत कम होता है,
राइट ना। तो हमें जाहिर सी बात है कि वहां पे टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इस तरह की चीज में आप ये देखिएगा कि इसको हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कुलर फॉर्म में क्या, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है सर, पाई। और आप बताइए जनरल फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, कि लैम्डा बाई आर, और कितना 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। और सर 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी मतलब सेंटर पे आपके पास कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। आप चेक कर लेंगे, ये रिजल्ट होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए, मेरी बात को फिर गौर करेंगे, अगर आपसे बोलेगा कि इसी वायर को, ये जो वायर था, इसी वायर को पहले मैंने क्या सर, बेंड किया था इन द फॉर्म ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमने इसको बेंड किस में किया, सर्कल के फॉर्म में, राइट। चार्ज तो होगा ही, राइट, ये चार्ज तो था ही, इसको बेंड कर दिया, और हमें क्या करना, सेंटर पे निकालना, सिंपल। और ये बताओ कि जब जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में है, तो सर यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 2 पाई। और आप खुद सोचेंगे कि सेंटर पे अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना होगा, k लैम्डा बाई आर 2 साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है बताइए, 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या बचा, पाई। और सर आपको बहुत तरीके से पता है इस चीज के बारे में, अच्छे तरीके से, कि साइन पाई की जो वैल्यू होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जरा ध्यान देंगे, आपको यही रिजल्ट है आपकी बुक में, और आप देखिएगा कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी बात मैं बहुत ये करके नहीं दे रहा हूं कि मैंने कहीं और से लाया, नहीं, मैंने इसको प्रूफ किया है। तो ये बताओ कि जैसे आपको ये फॉर्मूला याद होगा, जैसा शेप होगा आप वहां पे उसके एंगल के बारे में बात करेंगे, यू विल पुट द वैल्यू एंड फाइनली गेट द रिजल्ट एट एनी हाउ। ठीक है, चलिए अगर आपसे बात की जाए इसके बारे में, अगर आपसे बात की जाए, राइट, ये कैसा हो गया सर, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे निकालना है, क्लियर। इसकी रेडियस आर और इसकी रेडियस आर, वही काम करते आप यहां पे भी, ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे दोनों को, और ये इस पॉइंट पे ऐसे निकालते डी, सिंपल ना। हमने कुछ नहीं किया, यहां पे एंगल कितना होगा सर, पाई बाई 2, राइट। यहां पे एंगल आपके पास कितना होगा, पाई बाई 2। तो जाहिर सी बात है कि पाई बाई 2 है, तो सेंटर पे आपके पास k लैम्डा बाई आर, और कितना है 2 साइन पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया, पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, पाई बाई 4 की वैल्यू आपके पास 1 बाई रूट 2। तो हम सेंटर पे आपके पास कितना होगा, आपके पास जरा बताइए, 1 बाई रूट 2, ये कैंसिल तो लिख सकते हैं ना, रूट 2 k, सॉरी k लैम्डा बाई आर, क्लियर, डन। ये आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, सेंटर पे हो गया, कहां पे आपके पास हो रहा है, इसके सेंटर पे, ओके ना। अब मैं एक सवाल आपके हवाले छोड़ करके जा रहा हूं, कहिएगा सर, आप खुद देखेंगे, ये सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। ये सवाल बड़ा कॉमन सा है, हर जगह देखेंगे, और इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर जवाब देंगे। क्या है ये एक सेमी सर्कुलर है, जहन में अपने डाल लीजिए, ये एक सेमी सर्कुलर है, राइट, और ये x और ये y, इसके हाफ पे बच्चों ये निगेटिव, और इसके हाफ पे बच्चों आपके पास क्या है, पॉजिटिव। क्या बात है। और आपसे क्या पूछेगा कि सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सर करेंगे क्या, सर आप खुद सोचें कि अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइंस कहां आती है, आउटवर्ड, राइट। और सर ये निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से सर फील्ड लाइंस कहां आती है, सर इस तरफ, हाँ या ना बताओ। ये फील्ड लाइंस जाएगी निगेटिव की तरफ, और ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड आएगी, हाँ या ना बताओ, क्लियर, राइट। और ये बात समझ में। अब ये बताओ कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी एक क्या है, क्वार्टर ऑफ सर्किल है, जो भी हमने बताया था। और ये भी अगर इसकी बात करें, अगर अलग अलग हम बात करें तो ये कितना हो रहा है, क्वार्टर ऑफ सर्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ या ना बताओ, राइट है। अब ये बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ या ना बताओ। ये एंगल भी यहां से कुछ बना रहा है और ये एंगल यहां से भी कुछ बनाएगा, हाँ या ना बताओ, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये ई है तो ये ई कॉस थीटा। आप इस चीज को खुद करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बात समझ में आई, बात की नहीं आई। ये पॉजिटिव है तो इससे फील्ड लाइंस कहां जाएगी, बाहर की तरफ, मतलब ऐसे जाना चाहिए।
और ये निगेटिव है तो फील्ड कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ, हाँ या ना बताओ। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी बताएंगे। तो मैं उम्मीद करूँ, एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।